बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इन पेज के कोर्स के साथ हाजिर हूँ। आज हम इन पेज में अपना काम शुरू करेंगे। तो इन पेज का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इन पेज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। हम इसमें उर्दू का काम कर सकते हैं, अरबी का काम कर सकते हैं, फ़ारसी का काम कर सकते हैं, इंग्लिश का काम कर सकते हैं। मोस्टली ये बड़ा रिलायबल है, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है उर्दू अरबी के लिए। मोस्टली हम इसमें उर्दू अरबी का काम करते हैं। तो मैं यहाँ से अपना इन पेज ओपन करता हूँ और बाकायदा से इसका आगाज़ करते हैं और आपको बताता हूँ कि इन पेज में हम किस तरह से काम करते हैं। ये हमारा इन पेज ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ से अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक करूँगा। ये देखें, न्यू से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और ये आपके सामने एक डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें आपने पेज साइज़ देना है, पेज की विड्थ देनी है, कि आप पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, ओरिएंटेशन आपने देनी है। तो सबसे पहले मैं पेज साइज़ आपको बता देता हूँ। हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेज पे काम कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी पेज साइज़ दे सकते हैं। ये देखें, लीगल आपके पास मौजूद है। मोस्टली जो काम होता है उर्दू का वो लीगल पे होता है और A4 पे होता है, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे होता है, मुख्तलिफ पेज पे होता है। तो आप यहाँ से A4 सेलेक्ट कर देते हैं। ये देखें, ये पेज की विड्थ आ रही है, आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ये पेज की विड्थ है। उसके बाद ओरिएंटेशन है कि आपका डॉक्यूमेंट किस स्केप में हो, लैंडस्केप में हो या पोर्ट्रेट में हो, यानी ओरिएंटेशन क्या हो पेज की। तो मैं यहाँ से पोर्ट्रेट ही रहने देता हूँ। उसके बाद पेज आप कितने क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज हम मोस्टली जो पेज क्रिएट करते हैं एक करते हैं, उसके बाद साथ साथ खुद ब खुद क्रिएट होता जाता है। हम यहाँ से 2 पेज ही क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद मार्जिन है कि पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए, लेफ्ट साइड से इस साइड से यानी पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए, और राइट साइड से कितना होना चाहिए, और टॉप से यानी टॉप से पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए, और बॉटम से आप कितना एरिया छोड़ना चाहते हैं प्रिंटिंग से। तो ये वाला इसका मार्जिन था। उसके बाद है डायरेक्शन, आप किस साइड से लिखना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखना चाहते हैं यानी कि लेफ़्ट से लेकर इस साइड पे लिखना चाहते हैं जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं मोस्टली, या फिर आप राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहते हैं, हम राइट टू लेफ़्ट लिखना चाहते हैं। हम इसी को रहने देंगे। ये आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम है, कितने कॉलम चाहिए आपको पेज पे। मोस्टली हमें एक कॉलम यूज़ होता है तो हम एक ही क्रिएट करते हैं। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बूटर है, इसका ये साइज़ दिया जाता है। उसके बाद है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, वो आप दे देंगे। उसके बाद है डबल साइडेड कि किस तरह का टेक्स्ट होना चाहिए, डबल साइड होना चाहिए पेज या सिंगल साइज होना चाहिए। तो आप इसे सेव एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसे ओके करूँगा और पेज को क्रिएट करूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करूँगा। ओके का बटन दबाते हैं। ये देखें, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखता हूँ और उसके कुछ फॉर्मेट्स उस पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है, लेफ़्ट अलाइन की ऑप्शन है, इसे कहते हैं लेफ़्ट अलाइन। आप यहाँ से इसे लेफ़्ट साइड पे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है राइट अलाइन की, आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है सेंटर की, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप सेंटर पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जस्टिफाई, कि आप इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये जस्टिफाई कर देगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फुल जस्टिफाई की, तो ये फुल जस्टिफाई कर देगा पूरे पेज पे। ये देखिए, पूरी लाइन में जितना आपका टेक्स्ट होगा उसे उसी लाइन में जस्टिफाई कर देगा। दोस्तों, ये थे हमारे पास ऑप्शन जस्टिफाई के, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, ये सारे हो गए। उसके बाद हमारे पास आता है ये चीज़, मैं इसे राइट लाइन कर देता हूँ। ये देखें, ये ऑप्शन बेसिकली ये इसलिए है कि आप फ़ॉन्ट की हाइट क्या रखना चाहते हैं, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, एक लफ्ज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ऑटो दिया हुआ है, इसे ऑटो ही रहने दिया जाए ताकि यह खुद ब खुद इसे सेट करता रहे। और उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है 2 लाइनों के दरमियान कितना फ़ैसला होना चाहिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ और इसे अगली लाइन में पेस्ट करता हूँ। ये देखें,
मैंने इसे पेस्ट किया है और इस पर अप्लाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये कमांड किस तरह से इसको सिलेक्ट करना चाहिए। पहले इसे सबसे पहले आप इसे कोई भी कमांड अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये देखें यहाँ पे मैं सपोज दे देता हूँ 5 और ये देखें इसने 2 लाइनों के आपस का फासला बढ़ा दिया है। आप इसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप कर सकते हैं। 0 करता हूँ, दोबारा एप्लीकेशन पे चला गया है। मैं फ़ॉन्ट इसका बढ़ा देता हूँ ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता चले कि हम किस तरह से कमांड को अप्लाई कर रहे हैं। अभी मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, मैं इस पर लिख देता हूँ 10। ये देखें इसने बढ़ा दिया है। उसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट की फैमिली है, आप किस में लिखना चाहते हैं, ये एक फॉर्मेट है, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं इसे ये रहने देता हूँ। उसके बाद है फ़ॉन्ट, कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है। ये देखें मोस्टली जो उर्दू में फ़ॉन्ट यूज़ होता है वो होता है नूरी नस्तालिक। आप इसमें जो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं आप इसमें करें। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट हैं इन पेज के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस पे नूरी नस्तालिक रहने देता हूँ और आगे चलते हैं इसी के साथ। उसके बाद है फ़ॉन्ट का कलर, कि आप फ़ॉन्ट को कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स हैं, मैंने रेड दिया है। अब देखें आपके फ़ॉन्ट का कलर रेड हो चुका है। इसको सिलेक्ट किया, दोबारा सिलेक्ट करने के बाद कोई और कलर देखते हैं। उसके बाद मैं सपोज ब्लू देता हूँ। आपका फ़ॉन्ट का कलर ये देखें ब्लू हो चुका है। जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना ही उस पर इफेक्ट अप्लाई होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट कलर हो चुका है। उसके बाद मैं आप इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए ये देखें बी को प्रेस करेंगे, ये बोल्ड हो चुका है। ये देखें मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखें बोल्ड हो चुका है। उसके बाद आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक कर सकते हैं। मोस्टली ये इंग्लिश के लिए यूज़ होता है इटैलिक का फंक्शन। आप उर्दू में इसे इटैलिक कर सकते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे है कि आप उसे इटैलिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद आता है आप फ़ॉन्ट को किस तरह से बड़ा छोटा करते हैं। इन पेज के अंदर फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए, छोटा बड़ा करने के लिए ये देखें इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे जाएंगे और इसे आप साइज़ दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे 40 देता हूँ। ये देखें 40 मैंने साइज़ दिया और वो आपका फ़ॉन्ट बड़ा हो चुका है। उसके बाद मैं इसका साइज़ 10 देना चाहता हूँ या 20 दे देता हूँ। ये देखें छोटा हो चुका है। ये था हमारा फ़ॉन्ट कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह से छोटा और बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को। उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट के लिए कि आप फ़ॉन्ट को किस तरह से लिखना चाहिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, सिंगल के साथ ये अंडरलाइन उसको कर देगा। उसके बाद अगला हमारे पास है ओवरलाइन, आप इसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट हर लाइन के ऊपर लाइन लग जाएगी, हर टेक्स्ट के ऊपर। और ये देखें ये बॉक्स टाइप हो गया, बॉक्स बना दिया उसने। आप इसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट पड़े हैं, जो यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं इसे नन कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, वो ये है कि आप दो अल्फाज के दरमियान कितना फासला रखना चाहते हैं। ये देखें मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सपोज इस नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। ये इस्लामाबाद और इसके साथ जहाँ जहाँ पे स्पेस है उसका फासला वहाँ पे बढ़ा देगा। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ। ये देखें ये उसने इस्लामाबाद हर लफ्ज़ के बाद उसने फासला बढ़ा दिया। आप इसको मोस्टली जो रखा जाता है वो 5 रखा जाता है ताकि आराम से पढ़ा जा सके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है, वो है हमारे पास एक लफ्ज़ का फासला, कि एक लफ्ज़ आपका कितना होना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये देखिए पाकिस्तान है, ये वाला एक लफ्ज़ है। मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और इस पर ये वाला इफेक्ट अप्लाई करता हूँ। ये यहाँ से मैं कर देता हूँ 120। ये देखिए पाकिस्तान, इसका साइज बढ़ चुका है, इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। एक लफ्ज़ की विड्थ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए मैं इस पूरे को थोड़ी सी वैल्यू एक्स्ट्रा दे देता हूँ। ये देखें अब ये देखें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सेम है, लेकिन हमने ये नीचे वाला इफेक्ट अप्लाई किया, उसकी वजह से देखें एक लफ्ज़ के दरमियान उसने फासला
बढ़ा दिए। ठीक है, एक लफ्ज़ की जो विड्थ थी उसने वो बढ़ा दिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज हमने जाना इन पेज को हम किस तरह ओपन करते हैं, उसमें किस तरह से काम करते हैं, उसका GUI, उसका इंट्रोडक्शन और उसमें बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि हम इन पेज के अंदर पैराग्राफ किस तरह से लिखते हैं और पैराग्राफ की किस तरह से सेटिंग करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक हदीस लिख देता हूँ, आपने सुनी होगी, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट ज़रा बढ़ा देता हूँ। फ़ॉन्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 PBT लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज़ 25 PBT दे देता हूँ। 25 करके यहाँ से इंटर करता हूँ। ये देखें इसका साइज़ बढ़ चुका है और ये देख सकते हैं। मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करके दोबारा इसको पेस्ट करता हूँ और एक पैराग्राफ की शक्ल में ले आते हैं। ठीक है, ये देखें मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, हमने एक पैराग्राफ की शक्ल में बना ली है। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए कुछ बुनियादी असूल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये देखें कि आपकी जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे ख़त्म हो रही है और जो सेकंड है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उसके बाद जो थर्ड है वो इससे पीछे ख़त्म हो रही है और उसके बाद फोर्थ इससे थोड़ा सा आगे हो गई है। ये फिफ्थ बेतरतीब है, कोई तरतीब नहीं है, इसलिए हम इसको एक ख़ास तरतीब में लेके आते हैं। ये देखें यहाँ से फ़ॉन्ट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से देखें लाइन कितनी खूबसूरत और अच्छी लग रही है। तो हम इसको सेट करने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ को हम सेट करेंगे। यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के लिए आपने करना है इसको जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करना मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जस्टिफाई किस तरह से करना है। इसके यहाँ से आप जस्टिफाई करें। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें जस्टिफाई हो चुका है। ये देखें आपका पैराग्राफ बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसको जस्टिफाई करने के लिए एक और तरीका है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+J। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी पहले वाली सूरत हाल में ले जाता हूँ। Ctrl+Z करते हैं। ये देखें Ctrl+Z करके जो मैंने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया था उसे अंडो कर दी है। तो देखें अब वही पहले वाली सूरत हाल है। इसके लिए मैं अब एक शॉर्ट की यूज़ करूँगा। शॉर्ट की इसके लिए होता है, जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखें यहाँ से आपने करना है और दूसरा तरीका है आपने Ctrl+Alt+J प्रेस करना है और आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। Ctrl+Alt+J। ठीक है, ये देखें आपका पैरा जस्टिफाई हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ होती है दोस्तों, कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं उसका कोई टाइटल देना होता है, कोई उन्वान देना होता है। ये देखें सपोज मैं इसे बना लेता हूँ टाइटल है ये। ठीक है, तो ये शुरू में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम चाहते हैं कि इसको हम सेंटर में ले आएँ। इसको सेंटर में लाने के लिए हमारे पास शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+C। Ctrl+Alt+C मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। ये देखें ये अब सेंटर में आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है Ctrl+Alt+C। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ये देखें आप इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें अब राइट पे है। ये देखें ये सेंटर में Ctrl+Alt+C, ये अब सेंटर में आ चुका है। और मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि टाइटल को हम बोल्ड कर देते होते हैं। इसके लिए आप Ctrl+B प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, या आप कीबोर्ड से नहीं करना चाहते तो आपके पास ये सामने ऑप्शन है B की, यहाँ से आप B करें Ctrl+B। ये देखें आपकी लाइन बोल्ड हो चुकी है। ये देखें उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे
राइट पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल आल्ट आर, ये देखें ये आपके पेज के राइट साइड पे चला गया है। उसके लिए यहाँ से आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं। सपोज इससे मैं दोबारा इसकी पहले वाली लोकेशन पे ले आता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे आपने यहाँ प्रेस करना है, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल आल्ट आर, या फिर यहाँ से आप कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप इस टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो मैं इसे सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में ये अच्छा लग रहा है, ये देखें। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम पैराग्राफ को किस तरह से लिखते हैं, उसकी किस तरह से सेटिंग करते हैं, उसको किस तरह से सेंट्रलाइज करते हैं। आज हमने ये सब जाना। इंशाल्लाह दोस्तों अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा जिसमें हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसका लेआउट सेट कर सकते हैं, उसमें कुछ लाइनें किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसमें से कोई लाइन या कोई कॉलम डिलीट करना हो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। मैं वो सब कुछ आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। दोस्तों इन पेज के अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से टेबल को इंसर्ट करते हैं। तो आइए बाकायदा से अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। मैं यहाँ से अपना इन पेज ओपन करता हूँ। दोस्तों इन पेज के अंदर टेबल इंसर्ट करने का मेन तरीका ये है कि आप यहाँ से इंसर्ट मेन्यू में जाएं। इंसर्ट मेन्यू से आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं, ये देखें टेबल, ये ऑप्शन आपके सामने है। मैं यहाँ से टेबल पे क्लिक करता हूँ और आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें वो आपसे पूछता है कि आप कितनी रोज़ क्रिएट करना चाहते हैं और कितने कॉलम्स क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रोज़ देनी है जितनी रोज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने कॉलम्स देने हैं जितने आप कॉलम्स क्रिएट करने चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों का आपको पता होगा कि रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि हमारे पास जो रोज़ हों वो 10 हों और जो कॉलम्स हों वो 3 हों। हम किसी का बायोडाटा लेते हैं, नाम, एड्रेस, वालिद का नाम, फ़ोन नंबर, ये 3-4 चीज़ें लेते हैं। तो मैं यहाँ से 4 कॉलम ले लेता हूँ, ये देखें, और यहाँ से ओके करता हूँ। ये देखें उसने 10 रोज़ और 1 2 3 4 कॉलम्स क्रिएट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, और अगले कॉलम में जाने के लिए मैं टैब क्लिक करूँगा। उसके बाद वालिद का नाम, एड्रेस, और आगे लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ से मैं दे देता हूँ 25, ठीक है। हमने इसे साइज़ दिया है। उसके बाद ये देखें, ये मसला कोई नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे ला के स्पेस पे क्लिक कर देना है, ये देखें क्लियर हो जाएगा। ये अक्सर जब हम टेबल में काम करते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे इशू आते रहते हैं, घबराना नहीं है इस मामले में। अगर आपको किसी किस्म की कोई टेंशन है या कोई मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करें और मैं आपको बताऊंगा उसका सोल्यूशन, उसका क्या हल है, किसी किस्म का भी मसला हो। तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल B करके, ठीक है, वही मसला कर रहा है। और एक और बात, हम इसे सेंटर में ले आते हैं। देखें ये शुरू में बहुत अजीब लग रहा है और इसे हम सेंटर में ले आते हैं। तो सेंटर में लाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें सेंटर में आ चुके हैं। इसको कोई और कलर दे देता हूँ, सपोज रेड दे देता हूँ, ठीक है, ये कलर दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, कोई भी नाम है। सपोज हमारे पास है जी इमरान है, उसके वालिद का नाम अली अहमद है, उसका एड्रेस है जी लाहौर, स्ट्रीट नंबर फ़लाँ फ़लाँ, जो भी आप लिखना चाहते हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। क्या? कंट्रोल स्पेस। इससे ये होता है कि आपका जो कीबोर्ड होता है या जो लैंग्वेज होती है इन पेज की वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है और आप वहाँ से फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। कंट्रोल स्पेस प्रेस किया है। और एक ज़रूरी बात,
ये देखें यहाँ से इस चीज़ को देखें, यहाँ पे उर्दू आ रहा है, जब मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। ये देखें, तो अब इंग्लिश हो चुका है। मैं नंबर लिखूँगा सपोज 0312/4345678, जो भी नंबर है आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको सेंट्रलाइज कर दें, कुछ भी करना है आप करें। तो हमारा मेन टॉपिक था कि हम किस तरह से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें किस तरह से डाटा लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि हम एक और ज़रूरी बात, ये जो टेबल हमने क्रिएट किया है, जब हम प्रिंट की कमांड देते हैं, जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो ये टेबल प्रिंट में नहीं आता। तो उसके लिए एक तरीका है, आप टेबल लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, ठीक है, सॉरी टेबल फॉर्मेट में जाना है आपने, टेबल फॉर्मेट में जाना है। यहाँ से आपने ये जो स्टाइल दिया हुआ है, यहाँ से आपने कोई भी स्टाइल देना है। ये देखें, जो भी आप इसका जो इसकी आउटलाइन देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप देंगे। तो मैं यहाँ से सिंपल दूंगा, ये वाली दे देता हूँ। और यहाँ पे आपने विड्थ बतानी है कि टेबल की जो विड्थ है, मोटाई है उसकी आउटलाइन की, वो कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल जो रखी जाती है वो 1 ही रखी जाती है। यहाँ से आप जितनी मर्ज़ी कर लें, 2 कर लेते हैं और यहाँ पे इसे ओके कर देते हैं, ठीक है। ये आउटलाइन मैंने जो दी थी वो आउटलाइन इस पे अप्लाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। और उसकी जो विड्थ थी वो भी उसने अप्लाई कर दी है। हमने 2 दी थी, हम यहाँ से 1 कर देते हैं। और यहाँ से आप स्टाइल को सिंपल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और इसको ओके करते हैं। ये देखें, ये अप्लाई हो चुका है, आपके सामने है। इसकी विड्थ जो है वो 1 ppt है और ये सिंपल स्टाइल हमने अप्लाई किया है। उसके अलावा आप कोई और स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, यहाँ से क्लिक करें, ये वाला स्टाइल करना है उसे करें। और आउटलाइन का जो कलर देना चाहते हैं वो आप कलर दें, कि जो टेबल की आउटलाइन आएगी उसका कलर क्या होना चाहिए। उसके अंदर अगर आप कोई फिल कलर करना चाहते हैं, कोई कलर टेबल के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं ब्लू देना चाहता हूँ या कोई और, तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, नन ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें, टेबल की जो आउटलाइन है उसका कलर आपके सामने आ चुका है, रेड, जो आपने दिया था, ठीक है। उसके बाद मज़ीद इसकी सेटिंग में चलते हैं। सॉरी, टेबल लेआउट, याद रखें आपने इसे सिलेक्ट करना है और टेबल लेआउट में जाना है, सॉरी टेबल फॉर्मेट में जाना है। टेबल फॉर्मेट में यहाँ से आपने कलर देना है, आउटलाइन का येलो रखते हैं, स्टाइल कोई और अप्लाई करते हैं, ये वाला करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये देखिए, येलो को अच्छा नहीं लग रहा ज़्यादा, मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ। ये देखिए, वो पहले वाला कलर आ चुका है आपके सामने। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट हो चुकी हैं टेबल की। हम इसे ख़त्म करना चाहते हैं या फिर हम कॉलम को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं ये इसे सिलेक्ट कर चुका हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से टेबल फॉर्मेट और टेबल लेआउट, 2 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। यहाँ टेबल फॉर्मेट में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप कलर कौन सा सिलेक्ट करेंगे जो आप आउटलाइन का देना चाहते हैं, आपने स्टाइल कौन सा अप्लाई करना है, विड्थ कितनी देनी है और इंटेंट कितना हो, अलाइनमेंट, ये सारा कुछ, ठीक है, आपके सामने मौजूद है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके करेंगे और मैं यहाँ से टेबल लेआउट में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम कुछ टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी लाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, या से डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ये है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं तो रो पे क्लिक करेंगे, बिफोर या आफ्टर, ठीक है। तो हमने इस सारे को सिलेक्ट किया हुआ है, ये सारा डिलीट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से बिफोर और रो और यहाँ से डिलीट अप्लाई करता हूँ। ये देखें, आपका सारा टेबल डिलीट हो चुका है। तो कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आते हैं। इन पेज के अंदर जब आप ये चीज़ करते हैं तो दोबारा वो वापस नहीं आती। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप कंट्रोल Z करके अपनी कमांड को वापस लेके आ सकते हैं, लेकिन इन पेज के अंदर ऐसा नहीं है।
ठीक है, ये देखें कंट्रोल Z मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और कमांड अपनी वापस नहीं आई। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम किस तरह से इन पेज के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉर्डर लाइन मुख्तलिफ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम टेबल को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमारी इस टॉपिक में रह गई है, मैं वो दोबारा आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। Z में जाके आपने टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। ये देखें क्रिएट हो चुका है टेबल आपके सामने। आप चाहते हैं कि अगली लाइन आए, उसके लिए एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। ये अगली लाइन खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है, टैब। ये देखें लिखते जाएँ और टैब प्रेस करते जाएँ। ये देखें, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये लास्ट वाली लाइन को डिलीट कर दें, सिर्फ एक लाइन को, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और टेबल लेआउट में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू लाइन इंसर्ट हो, आपने टेबल लेआउट में जाना है और यहाँ से आपने इंसर्ट करना है। आप बिफोर करना चाहते हैं या आफ्टर करना चाहते हैं, ये आपके सामने मौजूद है ऑप्शन। यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं। ये देखें अगली लाइन इसके बाद इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, आज का टॉपिक कि हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर होऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि हम टेबल के अंदर किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, इन पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह उस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, उसको किस तरह से रीसाइज कर सकते हैं, किस तरह से मूव कर सकते हैं। दोस्तों आज हम इन पेज में पढ़ेंगे कि हम जानेंगे कि इन पेज के अंदर किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर किस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा से आगाज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से अपना इन पेज ओपन करता हूँ और हम जानते हैं कि किस तरह से हम इन पेज के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा, न्यू, और मेरे सामने डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं ये सारी सेटिंग वैसे रहने दूंगा और ओके पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ये सारी सेटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपने ये सेटिंग नहीं देखी तो आप इन पेज का पहला ट्यूटोरियल देखें और उसमें आप देखेंगे कि सारी सेटिंग क्या है और इसके बारे में मैंने तफसीलन बताया हुआ है। तो आइए ओपन करते हैं जी। इन पेज मेरे पास ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, ये देखें, ठीक है। ये ऑप्शंस, मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे ड्रैग करूँगा। जहाँ पे आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए एक तो आप यहाँ पे इंपोर्ट पिक्चर राइट क्लिक करके इंपोर्ट पिक्चर कर सकते हैं और अपने पीसी से आप पिक्चर सेलेक्ट करें। सपोज मैं यही कर लेता हूँ इन पेज वाली और इसे ओपन करता हूँ। ये देखें आपका जो आपकी पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आप इस पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें ये ऑप्शन, उसके बाद सेकंड है, इसे दूसरी साइड पर रोटेट कर सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके बाद आप डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ 10, ये देखें आप इस पे 180 भी कर सकते हैं। सॉरी ये ज़्यादा हो गया, मैं ज़ीरो करता हूँ, दोबारा उसी लोकेशन पे आता हूँ, ठीक है। आप इस पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे के आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें मैं 20 करता हूँ। अब एक्चुअली ये पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, उसकी लाइट को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ इसमें दे के अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इसका कलर
हाई हो चुका है। उसके बाद मैं इस पे यहाँ पे 0 देता हूँ दोबारा। ये देखिए डार्कनेस इसने ज़्यादा कर दी है। मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, ये देखिए लाइट हो चुकी है। यानी इस तरह से आप अपनी पिक्चर पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें तो दोस्तों उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, आप इसे भी सिलेक्ट करके पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें राइट उसी तरह, और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। आप डबल क्लिक करके भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने डबल क्लिक किया और पिक्चर को इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से ये पिक्चर उठा लेता हूँ, सपोज ये उठा लेता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखें आपकी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। और यहाँ से आप सेम उसी तरह यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे रोटेट कर सकते हैं, इसे सेंटर कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसे डिग्री के लिहाज से भी रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पिक्चर की हाइट को बढ़ा सकते हैं। ये देखें आप इसकी विड्थ को भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस पर वैल्यू देता हूँ 5 और इसे ओके करता हूँ। ये देखें सॉरी, यहाँ पे 5 देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। ये कुछ वैल्यू ज़्यादा हो गई है क्योंकि हमारी पिक्चर का साइज़ छोटा था। ये देखें ये आपकी वैल्यू सामने आ चुकी है आपकी पिक्चर। तो उसके अलावा मेरे पास ये एक और ऑप्शन है, मैं इसे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसे यहाँ इस शेप को उठाता हूँ और यहाँ पे ड्रैग करते हैं। और ये देखें आप शेप यहाँ पे ड्रैग हो चुकी है। डबल क्लिक करूँगा और अपने सिस्टम से जाके कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। हाँ इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ से इन पेज वाली भी पिक्चर उठा लेते हैं। जी ये देखिए पिक्चर हमने उठा ली है। अब आप इसकी विड्थ यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसकी विड्थ है यहाँ पे आ रही है। ये सामने आपके सामने ऑप्शंस हैं सारे, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। मैं इस पर अप्लाई करने जाता हूँ, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 5 देता हूँ। ये देखें लोकेशन उसने चेंज कर ली है। ये देखिए ऊपर नीचे आप कहीं भी से सेट कर सकते हैं। दोस्तों इन पेज के अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा से आगाज़ करते हैं इन पेज का। जी मैं यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। मेरे पास न्यू फाइल ये देखें डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ से आपने स्पेसिफिकेशंस देनी है। सपोज मैं यहाँ से लैंडस्केप कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ये देखिए हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है और इसमें कुछ मैं लिखता हूँ और उस पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। पेज पे कुछ लिख देता हूँ, खाली ना छोड़ें इसे। मैं लिखता हूँ हाफिज टी स्टाइल, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ और इसी को सेंट्रलाइज कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रलाइज करने के लिए Ctrl+Alt+C आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से और यहाँ से आपको ये ऑप्शन नज़र आ रही है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा सेंट्रलाइज हो जाएगा, पेज के दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर अप्लाई करने का एक बेहतरीन तरीका है, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आके सिंगल क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ से आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे नन है, यहाँ से कोई स्टाइल चूज़ करना है और ओके करना है। ये देखें ये पेज का स्टाइल चेंज हो चुका है। पेज का बैकग्राउंड हमने चेंज किया है, इसका स्टाइल चेंज हो चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते, इसे आप नन करें। ये देखें जा चुका है। तो मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक की तरफ कि आज हमने सीखना था कि हम किस तरह से बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक स्पेशल ट्यूटोरियल बनाऊंगा। इसके लिए इस ऑप्शन के लिए मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं आपके पास, आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज के अपने स्टाइल्स आ जाते हैं।
तो यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ से ऑप्शन क्लिक करनी है, कोई भी बॉर्डर स्टाइल आपने क्लिक करना है। मैं ये करता हूँ, ये देखें ये बॉर्डर आ चुका है। ये थोड़े से इसकी लाइन बारीक है, हमें सही तरह नज़र नहीं आ रही। आप यहाँ से इसकी जो विड्थ है, मोटाई आप बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ ताकि हमें वाज़ेह तौर पे पता चले कि मोटाई इसकी कितनी है, बॉर्डर हमारा नज़र आए हमें। ये देखें, तो दोस्तों ये देखें आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है, हमने बॉर्डर अप्लाई किया है। ये देखें, आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई और स्टाइल दे सकते हैं, जो स्टाइल आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स पड़े हैं, आप कोई भी स्टाइल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कलर दे सकते हैं आपने अगर बॉर्डर को कोई कलर देना है, कलर प्रिंट लेना चाहते हैं, या अपने बुक को कोई और चीज़ है, कोई भी चीज़ है, थीसिस आप लिख रहे हैं, कोई और चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो आप जो भी कलर देना चाहते हैं आप बॉर्डर स्टाइल को आप दे सकते हैं, बॉर्डर कलर। ठीक हो गया, ये आपके पास मुख्तलिफ कलर्स अवेलेबल है। ये देखें, तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल कि हम किस तरह से इन पेज के अंदर बॉर्डर को इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इन पेज के अगले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम जानेंगे कि हम इन पेज के अंदर किस तरह से मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका बेहतर इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए बाकायदा से अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और मैं अपना यहाँ से इन पेज ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, लाहौर एक कदीम शहर है। ठीक है, हमारे पास यहाँ लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एक साइन आ रहा है, एरो का साइन। तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, जो ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन जो ये कमांड है इस पर अप्लाई हो जाती है और यहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे और इसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी इस पेज के हवाले से। तो मैं यहाँ से इसको कलर दे सकता हूँ, इसका कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें, आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नन कर सकते हैं, आप इसे रोटेट कर सकते हैं और ये सारी ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस टूल का ये फंक्शन है कि हम इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करना है। जब आपने जो अपना टेक्स्ट का लिखना है आपने टेक्स्ट, तो उसके लिए आप सिंपल उस कमांड पे अप्लाई करें और यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करें, तो आप यहाँ पे फर्दर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ से रोटेट की ऑप्शन है। हम यहाँ से कोई भी शेप उठाते हैं और इसे यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये देखें, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए सिंपल आपने उसे सिलेक्ट करना है और ये देखें ड्रैग करना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये देखें जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल है दोस्तों रोटेट करना इस टूल की मदद से। आपने यहाँ से सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करने के बाद ये देखें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इस टूल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसे रोटेट कर सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसे डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास दोस्तों ये है कि हम दो बॉक्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। तो कैसे लिंक कर सकते हैं, मैं यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो वही टेक्स्ट जो ऊपर मैंने लिखा था उसी को मैं नीचे लिखता हूँ, लाहौर एक कदीम शहर है, इसमें बहुत सारी मशहूर चीज़ें हैं, यहाँ पर
मौजूद है। तो मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि टाइम की बचत की जाए। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बढ़ाया है, टेक्स्ट से जो कि ज़्यादा था इसलिए उसने शो नहीं किया। तो दोस्तों हम इसके लिए, ये मोस्टली अखबारों में किया जाता है, हम एक और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से ये टूल उठाऊंगा। ये देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन विजिबल हो गई है। इस बॉक्स को इसके साथ लिंक करूँगा और जो हमारा टेक्स्ट है जो आगे जा चुका है, शो नहीं हो रहा या कट चुका है, उसके लिए ये इसे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखें मैंने सिंपल इसको ड्रैग किया है और इसने इसके साथ लिंक कर दिया है। जी, तो उसके बाद देखें उसने उसके साथ लिंक किया, चूंकि टेक्स्ट ज़्यादा था उससे भी आगे चला गया। आप इससे आगे एक और बॉक्स बना सकते हैं। मैं इसका साइज़ छोटा करता हूं, ये देखें टेक्स्ट हमारा वापस आ रहा है क्योंकि हमने इसका साइज़ छोटा किया है और वो इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस में समा रहा है। जी, तो ये देखें लाहौर एक कदीम शहर है कि है, चूंकि इस बॉक्स में नहीं आ सकता था इसलिए उसने लिंक किया और वो अगले बॉक्स में चला गया। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इस टूल को अप्लाई करें। और मोस्टली ये कमांड मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये अखबारों में यूज़ होती है। जैसे वो अखबार में कॉलम्स बने होते हैं, एक कॉलम ख़त्म होता है उसके बाद अगला कॉलम स्टार्ट हो जाता है और उसमें टेक्स्ट चला जाता है, वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हो जाता है। तो बेसिकली यही टूल इस्तेमाल किया जाता है और कोरल ड्रा का इस्तेमाल किया जाता है अखबार के लिए। वो भी मैं इंशाल्लाह अपने अगले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि प्रॉपर हम किस तरह से अखबार बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन, मैं इन दोनों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ये ऑप्शन जस्ट टेक्स्ट बॉक्स है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि आप यहाँ पे सिंपल इसको ड्रैग करेंगे और छोड़ देंगे। ये देखिए आपके सामने एक लाइन सी आ गई है, टेबल टाइप लाइन ओपन हो गई है। आप दोस्तों इस टेक्स्ट को जो जो लिखते जाएंगे, इसमें मैं इसी को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ये देखें ये खुद ब खुद बड़ा होता जाएगा और आपके टेक्स्ट को एडजस्ट करता जाएगा। दोस्तों इस टेक्स्ट की ये खूबी है। उसके बाद यहाँ से इस कमांड को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप इसको यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ आप इसको बड़ा नहीं कर सकते, वो ऑटो होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए जस्ट ये ऑप्शन विजिबल होती है। तो दोस्तों ये बाकी 3 टूल्स जिनके बारे में बता चुका हूँ, ये सारे पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए हैं। उसके बाद ये टूल है, आप जगह की मुनासबत के हिसाब से, काम की मुनासबत के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये टूल है, राउंड शेप है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें इस टूल को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं, आप कहीं भी ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये सिंपल टूल है। इन पेज में हमें अक्सर जगहों पर लाइन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ये देखें आपके सामने लाइन आ चुकी है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसका स्टाइल। यहाँ से मैं इसकी विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें वाज़े तौर पे नज़र आए। 10 कर दी है, ये देखें आपके सामने है। देखें मुख्तलिफ स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद दोस्तों हमारे पास रोटेट का ऑप्शन है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू दी और इसे रोटेट किया है और अब इसमें 10 देता हूँ और रोटेट करता हूँ। ये देखें आप रोटेट कर सकते हैं। जी हाँ, इन पेज एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप इसमें काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करके आप ड्राइंग कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और अखबार वगैरह का डाटा इसमें कंपोज करते होते हैं। काफ़ी सारा काम इसमें कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो मैं वो भी आपको बताता चलूँ। यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कलर चेंज करना है। ये देखें आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, आज का टॉपिक कि हम किस तरह से मुख्तलिफ़ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, और कुछ मालूमात आपको अखबार के हवाले से भी मिली है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।